नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रात रात है। खुशखबरी ये है कि जब इंट्रो मैं दे रहा हूँ तो बाबा साथ जरूर मौजूद होंगे। रात रात की श्रृंखला में हम बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहीं ना कहीं ये दोनों उपचुनाव की सीटें हो जाती है। इसका कारण भी है, जहाँ एक रही है वही पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल हो रहा है, ऐसा दावा भी। समीकरण ऐसा है कि बिहार के सारे बड़े अब ये मानकर चल रहे हैं कि फैसला अंतिम ही होगा, और अंतिम बॉल के फैसलों पर आपको अच्छे से पता है, या तो छक्का जाएगा या हो सकता है कि मैच हाथ से निकल जाए। अब किसके हाथ से निकलेगा, किसके हाथ में जाएगा, ये दावों पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है रिजल्ट पर। और कहीं ना कहीं आपने पिछले चुनाव में एग्जिट पोल्स का नतीजा देखा था। पानी सलाइन चढ़ाने के बावजूद भी एग्जिट पोल्स, ये बिहार है। बिहार की राजनीति लगातार बदलाव गुजरती रहती है, और ये संक्रमण का दौर है। दोनों गठबंधनों में बड़ा कुछ होने जा रहा है, कम से कम नेता भी तो यही मान रहे हैं। और जब नेताओं की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा दावा आज किया गया है तेजस्वी के द्वारा। तारापुर में चुनाव प्रचार के बाद जब तेजस्वी यादव आगे बढ़े तो कुशेश्वर स्थान पहुंचने से पहले ही उन्होंने दोनों सीटों पर जीत की घोषणा कर दी। एक राजनीतिक स्टंट होता है, जब नेता मैदान में होता है तो प्रत्याशियों के हाथ उठाकर बोलता है तो इन्हें माला पहना दो, जिता दो इन्हें। चुपचाप लालटेन छाप वापस आ गया है, और साथ ही साथ इसको काउंटर करने के लिए एनडीए के सारे दिग्गज नेताओं की तैयार की गई है। तेजस्वी जब कुशेश्वर स्थान में इस बार जनता से मुखातिब होंगे, उस दौरान तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर एनडीए युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करेगी। समीकरण ऐसे हैं कि लालू यादव इस बार चुनाव में फैक्टर नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लालू ने भी तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया, यहाँ तक कि इतना फ्री हैंड दे दिया है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति भी अब खटाई में चली गई है। लेकिन लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हैं, इन बड़ी लड़ाइयों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ कई हैं। देखिए ना, कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की सीधी टक्कर मीडिया ने तो इसके लिए नैरेटिव डिसाइड कर दिया है, तेजस्वी से है। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा भाजपा के साथ चले जाएंगे। और इस नए समीकरण पर तो प्रभारी ने मुहर भी लगा दी है। हालांकि हास्यास्पद जरूर लगता है, मनोज झा ने तो इससे चुप। शिवानंद तिवारी ने यह भी कह दिया कि अब बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए यह अंतिम दौर है। अगर दोनों सीट से कोई भी अगर जीत हार की तरफ बात होती है तब तो कांग्रेस बच जाएगी, लेकिन अगर दोनों में से दोनों सीट कांग्रेस करवा देती है तो आगे से कांग्रेस का बोलने का मुंह नहीं रह जाएगा। ऐसे में एग्रेसिवनेस सडनली इस तरीके से हो जाना, कांग्रेस का इतना मुखर होकर बोलने लगना, कुछ न कुछ इशारा कर रहा है। बदलाव तो होगा, लेकिन आज रात में बदलाव हुआ है। सुमन की जगह मैं हूँ और मेरी जगह बाबा है, तो अब ज्यादा खुद बकवास नहीं करके मैं बाबा की तरफ ये कन्वर्सेशन मोड़ता हूँ। बाबा, तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया कि दोनों सीट पर जीतेंगे, हिसाब किताब क्या है? नमन जी, सबसे पहली बात है कि एक कहावत है हमारे बिहार में कि जर जोरू जमीन, ये तीनों चीज जो है ना वो आपके जोर का चीज है। और आपने आज बोला भी है रातों रात में कि दाखिल खारिज वाली बात आपने कही है। तो दाखिल खारिज तभी हो सकता है जब आपके पास जोर हो, अगर ताकत हो। आपके पैसे की ताकत तो अलग होती है, लेकिन अगर संख्या बल में आप मजबूत हैं तो आप समझिए कि किसी चीज पर आपका दावा थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि लोग आपसे डरने लगते हैं। बिल्कुल यही सब चीजें हैं। आपको याद होगा कि पंचनामा में भी आपने बहुत सारी बातें कही थी, और मैंने खूटा ठोक में भी चर्चा के दौरान ये बात कहा था कि तेजस्वी यादव के साथ जो प्लस पॉइंट है वो लालू प्रसाद है। क्योंकि आप देखिए, युवाओं का जो साथ तो उनके साथ है ही, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड जो है अपनी टीम लेकर के और एनडीए को लेकर के, आप कह सकते हैं कि एनडीए को लेकर के आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो चुनाव चल रहा है उसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। पंचनामा में आपने भी चर्चा किया है, खूटा ठोक में मैं भी लगातार ये बातें कहता आ रहा हूं कि दोनों सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसमें अंतर कहाँ पैदा हो रहा है। तो आपने भी इस बात को रिपीट किया है कि सब कुछ तो एक समान दिख रहा है,
लेकिन जहां एक तरफ एनडीए एकजुट दिख रहा है, लेकिन एकजुट दिखने और एकजुट होने में बड़ी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर खाने में ये नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार इन सीटों को जीते। अगर जीते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी चाहती है कि ये सीटें आरजेडी न जीते। बाबा भाजपा का जो दावा आपने किया, भाजपा चाहती है कि क्या भाजपा इस बार फिर खेला कर रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में अगर हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हो, शिलान्यास करते हो और वहां की जनता से भोजपुरी में बात करते हो और चुनाव के लिए वो एक शब्द भी नहीं कहते हो, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो बातें हैं। लगातार चर्चाएं जो हो रही हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि नामांकन के समय तो सभी हाजिर थे, लेकिन अब आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान नहीं सुना होगा। सीधी तौर पे नीतीश कुमार जो हैं वो अपने दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पांडे भी पहुंच गए बाबा प्रभारी बन के राजद का। बिल्कुल कौन सा कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि मेरी समझ में तो टुन्ना पांडे अभी भाजपा से बाहर नहीं हुए हैं, तो लालू यादव ने क्या भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है क्या? यही वो कारण है ना, पांडे बोरो खिलाड़ी के तौर पर गए। यही वो कारण है जिसकी चर्चा अभी आपने किया है। कांग्रेस का हास्यास्पद भले ही है, लेकिन कांग्रेस इन्हीं सब आधारों को लेकर के स्पष्ट कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजस्वी यादव आने वाले समय में जा सकते हैं। हालांकि ये चुनावी स्टंट है, जैसा कि आपने बताया भी है कि चुनाव में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन बातों का कोई धरातल पर कोई मायने नहीं होता है, लेकिन जीत हार के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। अब आपने दाखिल खारिज की जो बात कही है, तो जिस तरह से ललन सिंह जमीन पे खड़ा होकर के और एक मुद्दे को उछाल रहे हैं, और वो है मछली मारने वाला मुद्दा। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। मुद्दा हमारे यहाँ आप समझ रहे हैं कि पढ़ाई है, सिंचाई है, इसके साथ साथ रोजगार की बातें होनी चाहिए, अस्पताल की बातें होनी चाहिए। बार बार अगर तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं कि इन दोनों सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के होने के कारण नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं की, इसके कारण इनके दोनों विधायक जो हैं वो असमय काल के काल में चले गए। अगर अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था होती तो आज ये उपचुनाव नहीं होते। और 16 साल में नीतीश कुमार ने किया क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि देख लीजिए, ये जो दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि अपने समय में लालू प्रसाद लाठी में रैली किया करते थे, लाठी में तेल पिलाते थे, इस तरह की बहुत सारी बातें हुआ करती थी। आज वो समय तो निकल गया है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि लाठी युग रहा नहीं। जब AK-47 सड़क पे लहराते हैं नीतीश कुमार के राज में, जिसको सुशासन का राज कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि लाठी युग तो रहा नहीं। और ये तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं और लालू प्रसाद भी समझ गए हैं। लालू प्रसाद, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद को बिहार आने की चर्चाएं लगातार चल रही थी। अगर लालू प्रसाद आ जाते तो हो सकता था कि नीतीश कुमार का ग्राफ जो है थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि लालू प्रसाद से सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार बार बार उनके 15 साल के शासन की बात करते, लेकिन एक बार भी 15 साल के शासन की चर्चा अब नहीं हो रही है। अब नीतीश कुमार के 16 साल की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने 16 साल में क्या किया। और ये चर्चा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने छेड़ करके एक तो प्लस पॉइंट अपने साथ रख लिया है, दूसरा लालू प्रसाद का जो युक्ति है, उनका जो दाव पेच है, पैंतरा है, वो पैंतरा उनको लगातार मिल रहा है दिल्ली से। इन सारी बातों को लेकर के जमीन का रजिस्ट्री तो करा लिया है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद उस पर दाखिल खारिज जो करना है, जो कब्जा जमाना है, वो कब्जा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने अनुसार करना चाहते हैं। और लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव वहां खूंटा गाड़ करके खड़े हो गए हैं, उससे साफ लगता है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात नमन जी है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार किया है, कि जो 46 जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में एक एक विधायक को खड़ा कर दिया है, और ये उनका सबसे बड़ा मास्टर प्लान हो गया। रणनीति बेहतर, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मास्टर प्लान उनका हुआ, और सारे विधायकों को वैसा ही चुना गया है जिस पंचायत में जिस जाति विशेष का वर्चस्व है। यानी आप समझ रहे हैं कि पूरी रणनीति है, और इस रणनीति में कहीं ना कहीं युवा बनाम आप बुजुर्ग का भी आप लड़ाई इसको कह सकते हैं, और दूसरा तरफ रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद ने मिल करके, जिस तरह से मनोज झा ने मिल करके। मेरे 2 सवाल है, दोनों सवाल का बहुत तेजी से आपसे जवाब चाहूंगा जी। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस और चिराग पासवान कोई फैक्टर बन पाएंगे इस चुनाव में? मैं ये जानता हूँ कि दोनों के दावे जीतने के जो हैं वो राजनीतिक दावे हैं, वास्तविकता में दोनों बहुत बड़ा फैक्टर जीत को लेकर नहीं है,
लेकिन क्या ये दोनों काम बिगाड़ सकते हैं माफ कीजिए, जदयू और राजद में से किसी का? जी, अगर अगर बहुत तेजी में जवाब चाहूंगा। अगर कहा जाए नमन जी, तो सीधी तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि राजद का काम तो ये कम बिगाड़ेंगे, लेकिन जदयू के लिए ये घातक जरूर सिद्ध होंगे, क्योंकि इससे पहले एक चर्चा जबरदस्त ढंग से चल चुकी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपने उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे हाथ जो है वो नीतीश कुमार का है, क्योंकि कन्हैया कुमार को नीतीश कुमार के खेमे में नहीं ला करके वो कांग्रेस के खेमे में जाना, और उससे ठीक पहले अशोक चौधरी का जो नीतीश कुमार के सबसे करीब है उनका मुलाकात होना, इस बात की तरफ इशारा करता है। ये चर्चाएं जबरदस्त हैं, इसलिए पंचनामा का विषय भी मेरा आज का है। जी, पंचनामा आज जाने वाला है हमारा। जी, उसमें सुबह का पंचनामा में उसमें यही विषय मैंने छुआ है। जी, एक और सवाल है बाबा मेरा। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल के बाद हम इस सेशन को समाप्त करें। मुझे इस बात का अभी कहीं ना कहीं मेरे और दर्शकों को भी इस बात का काफी कंफ्यूजन है कि आखिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, जी, साफ तौर पे जदयू निश्चिंत नजर आ रही है। अगर आप बाबा देखिएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सघन जनसंपर्क कांग्रेस कर रही है, जैसी तस्वीरें तेजस्वी यादव की आ रही हैं, जैसा मेहनत चिराग पासवान कर रहे हैं, ऐसा कुछ एनडीए की तरफ से नहीं दिख रहा है। मतलब नीतीश कुमार भी बहुत या तो कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर दोनों सीटों पर, या उनको लगता है कि मेहनत करने से कोई फायदा ही नहीं। वहीं हमें खबर यह भी मिली है कि ललन सिंह आज से मोर्चा संभालने जा रहे हैं और अब एनडीए के नेताओं की परेड कराने जा रहे हैं वहां। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि पंचायतों को लेकर जिस तरह का समीकरण बना रखा है राजद ने, ये उनके दावों को मजबूत कर रहा है। इसी वजह से तेजस्वी सारी ये बात कह भी रहे हैं कि दोनों सीट वो जीत रहे हैं। तो वह अंतिम सवाल आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, पिछली बार भी आपका जो आकलन था बहुत सटीक रहा, डिस्पाइट की मतलब थोड़ा आपको लोग कहते हैं कि आप लालू यादव के समर्थन में कभी कभी खड़े हो जाते हैं, फिर भी आपने पिछली बार कहा था कि सरकार नहीं बन रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये आपका इनपुट था, जो कि अंततः सारे जो विश्लेषण थे, बड़े बड़े चैनलों का आकलन था, एग्जिट पोल्स था, सब ध्वस्त कहीं ना कहीं हो गए और आपके दावे सही निकले। इसलिए ये जानना जरूरी होता है बाबा कि इस बार उपचुनाव में ऊंट करवट किसके बैठ रहा है? क्या 50-50 होगा या अंतिम बॉल पे छक्के से निर्णय होगा, या आपके नजर में लग रहा है कि निर्णय हो चुका है, बस फैसला होना बाकी है? नमन जी, अगर इस बात को विस्तार से बताऊं तो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं नटसेल में आपको बता देता हूं कि अगर आपके परिवार में आपके बेटा या बेटी दोनों किसी से प्यार करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? या तो आप शादी में खुशी खुशी शरीक हो जाएं, या फिर चुपचाप मन महसूस करके आप रह जाएं, दोनों शादी कर लें। जनता ने फैसला कर लिया है नमन जी। मतलब आप रहे न रहे वो रिश्ता होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बात शायद नीतीश कुमार जी समझ भी गए हैं। जी, चलिए, तो आप बाबा ने कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टकट में समझा दिया कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। तो दोनों सीट के लिए ना बाबा आपका ये प्रेडिक्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये भी दिखाया था, आपको याद होगा कि सुमन ने वहां जाकर के जो पब्लिक रिएक्शन किया था उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बाबा, कहीं ना कहीं कई चैनल वहां गए हैं, कई लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, कई नेताओं के चैनल के लोग भी गए हैं वहाँ, जो नए नए नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो भी गए हैं अपने अपने हिसाब से, छोटा छोटा सैंपल साइज उठाकर और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करके दिखा रहे हैं। कोई चिराग पासवान को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई तेजस्वी यादव को जीतता दिखा रहा है, कोई नीतीश कुमार को जीतता। लेकिन आपने जो बात कह दी बड़ी सारगर्भिक है। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को आपकी बात समझ में आई हो। नहीं समझ में आई होगी तो आज खूंटा आने वाला है, एकदम ठेठ में समझा दीजिएगा। विशेष कल पंचनामा में फिर मुलाकात होगी। तो ये रात की आज की श्रृंखला, उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो। कल भी इसी वक्त रातों रात की ये श्रृंखला आएगी। चर्चा दो तरफा है, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप भी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। बाबा कमेंट पढ़ते हैं ना बाबा? जी बिल्कुल, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि जवाब भी दूं। जी, तो आज के इतना ही, फिर कल मुलाकात होती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।